अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट के हवाले से अपडेट आ रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो विकेट्स हैं उसकी क्या अपडेट है, कहां भाई टीम पहुंच गई है आपके शहर में, क्या कहानी है सर, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के वाले कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताएंगे क्या अपडेट है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, वो जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है, अब उसके हवाले से एक और प्लान बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को रिप्लेस करने की कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की जो तमाम तर टीम्स है वो लॉक हो गई है भाई, 20 की 20 टीम हमारे पास आ गई है। बिल्कुल, ये भी आपको बताएंगे। और PSL के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान दोनों टीमें जो है वो पहुंच गई हैं पिंडी में, जो है कल पहुंचेगी, कल पहुंच जाएंगी। मतलब आपके जो कोच होच हैं वो पहुंच चुके हैं। आकिब जावेद जो है वो अपनी निगरानी में विकेट जो है तैयार करवा रहे हैं पिंडी में, और पिंडी में जो पखे हैं वो लगा दिए गए हैं पिच के दोनों तरफ पे। सही विकेट को जो खुश करने का प्लान जो है बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से विकेट ऐसी बनाई जाए जो कि स्पिन को सपोर्ट करे। बाय द वे पिंडी का जो मौसम है उसमें थोड़ी सी आजकल तब्दीली जरूर आई हुई है। मतलब पिछला हफ्ता डेढ़ पहले की अगर बात कर लें ठंडा था, लेकिन अब दोबारा अपनी रूटीन के तहत आया हुआ है। थोड़ा सा मौसम में जो गर्माइश आई है। इवन कल हमारा नाइट मैच था लेकिन ड्यू बहुत आ रही है। कल हमने देखा था ग्राउंड में, नाइट रात को तो ड्यू काफी है, और ड्यू था रात के टाइम में। लेकिन विकेट को दाऊद साहब अच्छा बनाने की तैयारी की जा रही है, स्पिन फ्रेंडली। देखिए बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि रात को बहुत ज्यादा ड्यू था, क्योंकि कल भी जब हम मैच खेल रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा गीलापन था। लेकिन अगर आप ये देखो तो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग, वहां पर ड्यू का चांस है। लेकिन अब आपका जो मैच टाइमिंग है ये 10 बजे चूंकि शुरू होते हैं, धूप निकलेगा तो खुश तो होगा। और मैच आप चूंकि 5 बजे से पहले आप एंड कर देते हो, तो वो उस टाइम पर तो आपको ड्यू मिलने का चांस कम है। लेकिन अली साहब जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि कल पाकिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम दोनों इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। दोनों जो टीम्स हैं वो कल पहुंचेंगी। आकिब जावेद भी कहा जा रहा है कि कल पहुंचेंगे, लेकिन जो आपके कुरेटर्स हैं, जो पिच कुरेटर्स हैं, वो 3 दिन पहले ही रावलपिंडी में मौजूद थे। वो आ चुके हैं, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, और आकिब जावेद ने ऑलरेडी ये कहा है कि जो फुल स्पिन विकेट बनाना है, तो पूरी तरीके से इस टाइम पाकिस्तान एक बार फिर तैयार है कि टोटल स्पिन विकेट बनाने के लिए। इस टाइम WTC में भी पाकिस्तान हमें टॉप पे नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ 100% के साथ, और नुमान जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तो अली साहब इस टाइम पूरी तरीके से तैयारी पकड़ चुका है पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है। कप्तान चाहे हो गए, चाहे आपके कोच हो गए, चाहे आपके बाकी तो चले कोच तो इस टाइम आपके जो अजहर महमूद वगैरह हैं वो तो इतनी उनको इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती ना उनकी इतनी सुनी जाती है, वो सब आकिब जावेद ही कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, बड़े बड़े पंखे लगा दिए हैं। आज भी हम देख रहे थे रावलपिंडी में प्रॉपर जो कंडीशंस उनको खूब ड्राई किया जा रहा है, लाहौर से ज्यादा ड्राई किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पिच बनेगी वो शायद पहले दिन से ही स्पिन होना शुरू हो जाए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप बेशक हसन अली को या शाहीन में से किसी एक को बाहर करके एक जो आपके आसिफ अफरीदी हैं उनको भी खिलाओ, क्या पता वो ज्यादा यूटिलाइज जो है वो आपके लिए हो जाए। क्योंकि हमने देखा है नुमान जो है वो तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन साजिद इतनी विकेट्स नहीं ले पा रहे। तो अगर आप एक तीसरा स्पिनर भी डाल देंगे तो ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन जो आपकी तरफ आ जाएगा। और बाय द वे जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है दाऊद साहब, आखिरी कोई 8-10 टेस्ट मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका एक टेस्ट मैच भी नहीं आ रहा था, पाकिस्तान से आगे यहाँ पर आ रहा है वर्ल्ड चैंपियंस को हमने हराया है। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान T20 स्क्वाड के हवाले से अपडेट आ रही है। तो आज जो खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक खबरें जो है बाबर आजम के हवाले से जो है खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम को जो है स्क्वाड का हिस्सा बनाने की तैयारी जो है पकड़ी जा रही है। दोबारा से जो है सिलेक्टर्स के दरमियान जो है मीटिंग हुई है और बहुत जल्द अब स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन में दाऊद साहब स्क्वाड आ रहा है। 3 से 4 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो आपका सेकंड टेस्ट मैच जब शुरू होगा, या तो उसका पहला दिन होगा या उससे एक दिन पहले जब अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। तो प्रोबेबली जो आपका सेकंड टेस्ट मैच हो रहा होगा उससे एक दिन पहले आप ये कह सकते हो, या उस जो पहला दिन, बल्कि पहला दिन मुझे मुश्किल ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो वो आपका एक दिन पहले ये स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। और आपका T20 का ऑलरेडी जो कैंप है वो लाहौर में LCCA में लगा हुआ है, जहां पे डिफरेंट आपके खिलाड़ी वहां पर शिरकत कर रहे हैं। उस्मान खान आज हमने देखा कि बड़ी जोशीले अंदाज में नजर आ रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो जिन विकेट कीपर्स या जिन प्लेयर्स को कह दिया जाता है कि आप टीम में आ रहे हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोश लगा रहे होते हैं। क्योंकि देखो अब मोहम्मद हारिस के हवाले से ना जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि आपकी सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल नाखुश थी मोहम्मद हारिस से। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके कप्तान है सलमान अली आगा या कोच माइक हसन है, वो पुश करना चाहते थे मोहम्मद हारिस को। लेकिन हम जिस तरह देख रहे हैं कि उस्मान खान भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि और तो आपको
T20 में कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। स्पेशली लोग रिजवान का नाम लेते हैं, लेकिन आपने उनको बैटिंग भी तो करवानी है ना, आप उनको किस नंबर पे बैटिंग करवाओगे? बैटिंग ऑर्डर अगर आप 4, 5, 6 पे करते हो तो टीम मैनेजमेंट सोचती है कि रिजवान बिल्कुल यूजलेस रहेंगे, तो उस लिहाज से रिजवान को तो बिल्कुल T20 में कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस के बैकअप के तौर पे देखा जा रहा है, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी देख रही है, वो यकीनी तौर पे उस्मान खान को ही देख रही है, इसके अलावा नहीं। फिर खुईदिल शाह और जो आपके हुसैन तिल्लत हैं, उनको T20 स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। अलबत्ता हुसैन तिल्लत को एक उनके लिए बेहतर खबर, और वो ये है कि उनको ओडीआईस में रखा जाएगा, उनको ओडीआईस में ड्रॉप नहीं किया जा रहा। तो हुसैन तिल्लत के लिए ये उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज जो हुसैन तिल्लत, खुईदिल शाह, दोनों को T20 से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो शादाब की, हमने आपको कल भी रिपोर्ट्स बताई थी, शादाब खान का थोड़ा सा मसला चल रहा है, वो अभी तक 100% अपनी फिटनेस गेन नहीं कर सके, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि उनको अभी भी इस T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है उनके अंदर नहीं रखा जाएगा। इरफान खान न्याजी को ग्रीन सिग्नल मिल दिया है, उनको रखा जाएगा। सलमान मिर्जा को रिटेन किया जा रहा है T20 स्क्वाड में, और इस बार 11 में भी खिलाया जाएगा, क्योंकि शाहीन के हवाले से भी अब अपडेट्स ये आ रही है कि उनको भी आराम करवाया जाएगा, हारिस रऊफ को भी आराम करवाया जाएगा। हसन अली रिमेन T20 स्क्वाड का पार्ट रहेंगे, वसीम जूनियर को रखा जाएगा, सलमान मिर्जा को रखा जाएगा। लेकिन इस सब में जो बाबर आजम है, उनके हवाले से पहले खबरें आई कि बाबर आजम को कंसीडर किया जा रहा है। आपकी सिलेक्शन कमेटी की जब पहली मीटिंग हुई, फिर हुआ कि नहीं, सिलेक्टर्स इतना राजी नजर नहीं आए। फिर आया कि कप्तान कोच इतना हक में नहीं थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दो। अब आज की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि एक दो सिलेक्टर्स हैं जो चाहते हैं बाबर के हक के लिए। सिलेक्शन कमेटी डिवाइडेड है बाबर आजम को लेकर। थोड़े से बाबर ने भी अच्छे रन भी बना के दिखाए हैं पिछले जो अभी आपका टेस्ट मैच गुजरा है, तो थोड़ी सी सोच है टीम मैनेजमेंट की कि अगर आगे, अभी तो चलो शायद इतना उनका रोल इतना इंपैक्टफुल ना हो, लेकिन आगे उनके लिए उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इस सब में सिलेक्शन कमेटी थोड़ी सी, अली साहब, डिवाइडेड नजर आ रही है। लेकिन जो बाबर के फैंस, एक अच्छी खबर की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि बाबर आजम की हवाले से बात की जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं, जैसे रिजवान है, मैं बोलूं कि उनके बारे में बात ही नहीं हो रही, तो अगर उनके फैंस है तो उनके लिए बुरी खबर है कि सिलेक्शन कमेटी, हाँ, मतलब सिलेक्शन कमेटी बात ही नहीं कर रही। जब एक प्लेयर्स के हवाले से बात की जा रही होती है ना कि इसको T20 में डाला जाए, दो बोल रहे हैं जी डाला जाए, दो कह रहे हैं नहीं डाला जाए, और चलो फिर अब उस पर कप्तान और कोच की भी राय डाली जाएगी, तो मतलब वो आपके प्लेयर आपके प्लान्स में है। ये एक अच्छी चीज होती है। बिल्कुल। तो अभी क्योंकि कहा गया, आज की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया पीसीबी की तरफ से कि 4 दिन लगेंगे या 3 दिन, 3 से 4 दिन में हम अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। तो जाहिर है उसमें दो अभी आपके नाम फाइनलाइज नहीं हुए। अगर कोई ये बोलता है जी कि मैं कंफर्म करता हूं ये प्लेयर आ गया, मैं कंफर्म करता हूं वो प्लेयर आ गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जिन्होंने डिसाइड करना है, जब वही कह रहे हैं कि अभी वो डिवाइडेड है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये फाइनल हो गया? हाँ, इरफान खान न्याजी है, उसको ओके की रिपोर्ट दे दी गया, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि भाई वो आ रहा है, वो ठीक है, वो बता दिया आपको। अब जैसे अब ये हारिस रऊफ है, उनके वाले से या शाहीन के वाले से, उनके वाले से सिलेक्शन कमेटी ऑलमोस्ट एग्रीड नजर आ रही है कि इनको बाहर किया जाए। हाँ, अभी कप्तान और जो कोच है उनकी 100% इस पर इनपुट शामिल नहीं है। अभी उन्होंने इस पर उनसे भी क्योंकि राय ली जाएगी। सिलेक्शन कमेटी ने ऑलरेडी कह चुकी है कि हम कप्तान कोच की रजामंदी से फैसला करेंगे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी इस बात पर एग्रीड है कि रऊफ और शाहीन को बाहर किया जाए, लेकिन कप्तान और कोच के भी इसमें अभी इनपुट शामिल नहीं है। तो अभी 3 दिन है, उसके अंदर मीटिंग होनी है कप्तान और कोच की, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो अपने नाम तैयार कर रही है वो अपने जो कप्तान कोच है इनको दिखाएगी कि भाई आप एग्रीड हो। अगर वो कहेंगे नहीं ये 2 नाम तो आप इधर उधर करो, क्योंकि एक डिस्कशन हुई है उसमें कप्तान सलमान अली आगा शामिल नहीं थे, लेकिन जो आपके कोच माइक हैसन है उन्होंने आगा से कम्युनिकेट कर लिया था, और वो अपनी और आगा की तरफ से सिलेक्शन कमेटी में अकेले उन्होंने शिरकत की थी। उसकी वजह यह थी कि जो सलमान अली आगा थे वो आपके टेस्ट स्क्वाड के साथ बिजी थे, टेस्ट मैच खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, बैट भी अच्छा किया। असल तो जो उन्होंने स्लिप पे कैच पकड़े, कैच बहुत अच्छा पकड़े, सारे लो कैच पकड़े, और बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की। चलो बॉलिंग में भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विकेट की पहली इनिंग में रिकल्टन की लेके दी, तो चलो वो मैच में बिजी थे। लेकिन बाबर आजम के हवाले से जो आज की भी रिपोर्ट है, क्योंकि आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, और उसमें जो फिर मैं बता रहा हूं कि एक अच्छी जो खबर है बाबर आजम के फैंस के लिए वो यही है कि सिलेक्शन कमेटी उनको मुकम्मल तौर पे रूल्ड आउट नहीं कर रही है, उनको सिलेक्शन कमेटी देख रही है। और देखो, हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से ना सिलेक्शन कमेटी या कप्तान या कोच, उनके स्ट्राइक, लोग बोलेंगे कि नहीं जी उनका तो स्ट्राइक रेट का मसला था, लेकिन किसी ने भी जो हमारे तक रिपोर्ट आई उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से बात किसी ने नहीं की। जो बात की वो ये की कि इनके ना रन नहीं आ रहे, रन्स नहीं आ रहे। रिजवान के हवाले से इवन ये एक तशवीश पाई गई कि जी रिजवान स्लो खेलते हैं, फिर उनका नंबर हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसलिए उनको कंसीडर भी नहीं कर रहा।
बाबर के हवाले से किसी ने भी स्ट्राइक रेट की बात नहीं की। उनकी एक ही मसला है कि उनके रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन जो अभी टेस्ट मैच हुआ है, अब जाहिर है यहां पे विकेट मुश्किल था, जहां पे वैसा विकेट नहीं था कि आप बोलो जी 100 बन रहा है या 400 500 बड़े आसानी से बन रहे हो। मुश्किल था। पाकिस्तान भी सेकंड इनिंग में 167 पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका को भी 93 रन से पाकिस्तान ने हरा दिया 277 के टारगेट में। विकेट मुश्किल था और वहां पे बाबर ने 42 रन की इनिंग खेली। तो थोड़ी सी जो बाबर ने अपना केस है वो एक बेहतर रिप्रेजेंट किया है कि देखो मेरे रन आप पड़े, आपने मुझे एशिया कप में इसलिए शामिल नहीं किया था चूंकि आपने बताया कि वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जो 3 ओडीआई थे उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस और एक और चीज भी ना दाऊद, ये तो हमें सबको पता है, मेरा तो ये मानना है कि अगर फिलहाल बाबर आजम परफॉर्म नहीं भी करता ना, बेशक टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं करता, तब भी आप उसको जो है T20 में डालें। उसकी रीजन ये है कि आपने जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है वो श्रीलंका में जाना है। वहां पर आपके बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का इशू नहीं आएगा। वहां पे मैचेस को बहुत बड़े बड़े आपको नहीं देखने को मिलेंगे। वहां पर भी दुबई जैसी विकेटें होनी है, 160-70 ही बनेगा। और वहां पर एक टेक्निकल बैट्समैन, जहां पर आप हुसैन तलत को डालेंगे ना, वहां पे आपको पता है कि लाख दर्जे बाबर आजम हुसैन तलत से बेहतर है। तो ये बाबर आजम का ये सवाल बनता ही नहीं है कि बाबर आजम टेस्ट में परफॉर्म करे ना करे। बाबर आजम को होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट में जब आपके पास हुसैन तलत है ना, तो बाबर उससे अच्छा है। नहीं, ये तो बात बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर आप हुसैन तलत, तो हाँ, अगर आप मुझे कहो कि यार कोई ऐसा प्लेयर है जो बाबर से आप बोलो अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल, हाँ। अब बात यह कि अगर एक उसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी नजर आई, परफॉर्मेंसेस भी, अगर आप कंपैरिजन हुसैन नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप नहीं छोड़ सकते ये चीज। उसकी वजह यह है कि अगर मैं बात करूं, जरूरत है पाकिस्तान को, अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिला रहे हो जिसकी परफॉर्मेंसेस भी कम है और ऐसे प्लेयर के बड़े नाम को आप बाहर करो, तो फिर तो आप खुद काम खराब कर रहे हो ना। क्योंकि देखो नहीं, ये बात तो आप मानो ना मानो, पॉइंट से कहते हैं। अब देखो, अगर हारिस जो है ना, मोहम्मद हारिस, वो हो सकता है ये पिंडी की विकेटों के ऊपर वो दोबारा सेंचुरी मार दे, लेकिन उसको फिर भी मत खिलाओ श्रीलंका में। उसकी रीजन ये है कि वो ट्राई एंड टेस्टेड हो गया कि यार उसने जितने मैच खेले, सर एशिया कप के मैच खेले, ट्राई नेशन के खेले, कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत बुरा फंसेगा और पाकिस्तान को मुश्किल कंडीशन में जो है वो एक गलत सिचुएशन में ले जाएगा। और बाबर आजम, इसलिए मैं कह रहा हूं, लगातार बात कर रहा हूं कि बाबर आजम जो है वो एक बेहतर प्लेयर है, वो कर सकता है। अगर आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, वहां हारिस को खिला दो, वहां आप T20 में हारिस को ले जाओ, चलो वो आते साथ 25-30 तेज बना के दे देगा। कंडीशन वाइज भी तो प्लेयर्स होते हैं ना, लाजमी नहीं है कि एक प्लेयर पिंडी में 100 कर रहा है तो वो श्रीलंका में भी जाके कर देगा। फिर श्रीलंका में हमने ये भी देखा कि जहां पर विकेटें जब बहुत ज्यादा टेस्ट की टर्न हो रही थी, वो जयसूर्या के अगेंस्ट खेलना मुश्किल था, बाबर रन कर रहा था। और देखो फैब मार्च का महीना होगा उस टाइम, क्योंकि सर्दियां जा रही होंगी श्रीलंका में भी। अगर आप वेदर देखो तो ह्यूमिडिटी लेवल हाई होगा, ह्यूमिडिटी होगा, हाफ्स होगा, बेशक बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन स्टिल होगा। बेहतर ये कंडीशन पाई जाती है कि वहां पर आप बाबर आजम को रखिए। अब देखो हुसैन तलत को आप वैसे ही बाहर कर रहे हो, यू नेवर नो कि जिस तरह से हुसैन तलत को अगर सिलेक्शन कमेटी इस बात पर है कि जी तलत को बाहर किया जाए, और उनके लिए आपके जो कप्तान कोच है उनका वोट भी नहीं है हुसैन तलत के लिए, वो भी कोई भी वोटिंग नहीं कर रहा। हाँ, ओडीआई के लिए वो कह रहे हैं जी इनको आप रख लीजिए, लेकिन T20 में किसी को भी वो समझ नहीं आ रहे। तो वो जो स्लॉट है उसमें आप बाबर आजम को रख सकते हो। अब विकेट कीपर की जब आप बात करते हो, आप मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हो, आई थिंक अगर आप श्रीलंका में भी अगर आप खेल रहे हो, मैं शायद उस्मान खान को ऊपर रखूं मोहम्मद हारिस से, क्योंकि फर्क यह है कि उस्मान खान स्पिनर को अच्छा खेल जाता है, कुछ ना कुछ मार ही दे। वो ऑस्ट्रेलिया में चलो फंसता है, वो परेशान होता है, वो थोड़ा सा क्लूलेस नजर आता है, या इंग्लैंड में वो अच्छा नहीं करेगा। लेकिन जहां पे स्पिनर ही के अगेंस्ट खिलाना है, दुबई में आपने खेल रहे हो, वहां पे तो उसे रन बनाए थे, दुबई में रख के मार देगा वो। दुबई में तो रन बनाए थे, तो आपने उसको पाकिस्तान टीम में रख लिया, वहां पे आप उसको लेकर ही नहीं गए। और वो जहां पर उसकी जरूरत नहीं होती ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आप उसको ले गए, उसको बॉल भी नजर नहीं आ रहा था। कंडीशन वाइज भी कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, उसको भी आपको जांचना पड़ता है कि यार ये इस कंडीशन में बेहतर है और ये इस कंडीशन में बेहतर है। आप हर जगह पे जो चीजों को मिक्स कर देते हो, आपको लगता है कि बस जो ऑस्ट्रेलिया में रन कर रहा है वो श्रीलंका में भी रन कर देगा। वो नहीं, फर्क है। अब आपने हारिस को अगर आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खिलाना है, वहां पर आप उसको रोल देते हो कि भाई 10-15 बॉलों में 20-25 बना दे, वहां पे वो अच्छा कर देगा। मार्करम जहां पे लॉर्ड्स में जब फाइनल था, मार्करम ने इतने अच्छे रन किए कि मार्करम की वजह से जो साउथ अफ्रीका वो WTC जीत गया। लेकिन वही मार्करम जब पाकिस्तान में आया स्पिन विकेटों के अगेंस्ट, तो रन नहीं कर सका। और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अब हारिस वहां पे अच्छा कर सकते हैं जहां पे आपके बॉलर्स फास्ट बॉलर से घबरा रहे हो। हाँ। कि जी बाबर से बॉल टच नहीं हुआ, रिजवान से नहीं हो रही। 2022 की T20 वर्ल्ड कप में रिजवान से बॉल नहीं टच हो रहा था, वहां पे हारिस ने रबाडा और नोकिया को उठा के मार दिया। लेकिन वही हारिस अब आपको यहाँ पे फारिग नजर आ रहा है, श्रीलंका में आएगा, या भी आपका जो ये दुबई था वहां पे आपके पास बाबर आजम एक अच्छी चॉइस थी। तो खैर सिलेक्शन कमेटी की आज भी मुशावरत हुई है,
ये तो उन्होंने फैसला कर लिया कि 3-4 दिन में नाम हम तैयार करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आपका कैंप लगाया गया था जिसमें डिफरेंट खिलाड़ियों ने शिरकत की। हसन नवाज ने भी आज शिरकत की, उस्मान खान ने भी शिरकत की, मोहम्मद शहजाद हैं आपके, उनको भी बुलाया गया था, उन्होंने भी शिरकत की, हसन नवाज थे, फिर आपके फहीम अशरफ थे, और भी ये सारे जो वाइट बॉल के खिलाड़ी थे ऑलमोस्ट काफी सारों ने शिरकत की। सिर्फ वो नहीं थे जो आपके टेस्ट स्क्वाड का पार्ट है, उनके अलावा ऑलमोस्ट सब ने शिरकत की और वो प्रैक्टिस वगैरह करते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम के वाले से मुशावरत जारी है, लेकिन उम्मीद जो लग रही है कि पॉसिबल चांस है कि अगर कप्तान और कोच ने भी एग्रीमेंट दे दिया इस पर तो वो आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो हमारे पास आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जो शेड्यूल है, और ये तीनों मुल्क जो है मिलकर एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं और ताल्लुकात हैं इस वक्त वो इंतहाई बुरे हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो इसके चलते अब खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम भी ढूंढना शुरू कर दी है और पॉसिबल तौर पर जो अफगानिस्तान है उसको ट्राई नेशन सीरीज से हो सकता है कि रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और किसी एक नई टीम को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आइए आप जो है वो आके खेल लीजिए। अच्छा, अब देखो, खबरें तो अब 2 दिन से लगातार भारतीय मीडिया में तो लगातार ये रिपोर्ट चल रही है कि अफगानिस्तान पुल आउट कर जाएगा और ये वो लगातार चला रहे हैं। अब इस पर अगर आप पीसीबी का स्टैंड देखो तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे तो खामोश नजर आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स आ रही है कि अपने तौर पे बैकअप प्लान्स को देखना शुरू कर दिया। अब बैकअप प्लान्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या है? बैकअप प्लान्स 2 है। एक तो ये है कि जो श्रीलंकन टीम है उसके साथ ही या तो खेल लो, बस 3 T20 कर लो या T20 की तादाद बढ़ा दो, 5 कर दो, क्योंकि वैसे भी तो 2 श्रीलंका ने पाकिस्तान से खेलने थे, 2 अफगानिस्तान से खेलने थे, और अगर वो फाइनल में जाते तो एक और मैच था। अब या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो श्रीलंका के साथ ही 5 T20 कर ले और उसके बदले वो श्रीलंका को भी कंपनसेट कर रहे हैं, जो हमने कल आपको रिपोर्ट दी थी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जनवरी में किसी टाइम पर वो देखेंगे, या तो 8 के बाद या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम श्रीलंका चले जाएंगे और कोलंबो में 3 T20 खेल लेंगे और उसका रेवेन्यू भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को दे दिया जाएगा। एक तो ये कंपनसेशन भी हो जाएगा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी कह दिया जाएगा चलो आप हमारे साथ 5 ही खेल लो जहां पे आपने वो ट्राई सीरीज खेलनी थी, और ये कर देते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ऑलमोस्ट सिनेरियो में एग्रीड है, उनको कोई इशू नहीं है। अब दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्लान किया कि आप दूसरी टीम देखिए और दूसरी टीम ढूंढिए और उसके साथ आप अपना मामला देख लीजिए। अब इस पर इशू ये है कि लास्ट मोमेंट है अब, क्योंकि हर चीज ओके हो गई है, आपने ऑलरेडी इसकी हर चीज जो है वो मार्केटिंग कर दी थी, पीसीबी ने हर चीज ऑलरेडी जो करना था, टिकट शिकट हर चीज फाइनलाइज हो चुके थे। अब उसमें आप लास्ट मोमेंट पे इतनी जल्दी किस तरह से एक बड़ी टीम को एंट्री करवाते हो? ये नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम में अगर आप देखते हो तो टीम्स आपके पास कौन सी आ सकती हैं? बांग्लादेश के अलावा आपके पास अगर आप सेकंड किसी टीम पे जाते हो तो वो छोटी टीमें नजर आती हैं। लाइक अभी नेपाल के से बड़ी हाइप बनी है, अभी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर गए हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए, या आप उनके पास जा सकते हो या किसी एसोसिएट टीम के पास जा सकते हो। आयरलैंड के साथ आपकी एक सीरीज थी वो आपने कैंसिल कर दी थी, आयरलैंड को आप बुला सकते हो या आप बांग्लादेश को बुला सकते हो, कोई एक इस तरह की छोटी टीम को ही आप बुला सकोगे। बड़ी टीम तो इस टाइम आपको ज्वाइन नहीं करेगी। या तो आप आयरलैंड के पास अपॉर्चुनिटी देखोगे, आप उनके पास जाओगे, उनके साथ आपकी एक सीरीज भी थी वो भी आपने पोस्टपोन की थी, तो चलो आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हो। दूसरा एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बांग्लादेश को देखो, अगर उनकी शेड्यूलिंग अगर आपको समझ आ रही है, अगर गैप बीच में है तो वो एक आप उसको रख सकते हो, क्योंकि उनके साथ आप बांग्लादेश इसलिए क्योंकि उनके बोर्ड के साथ आपके ताल्लुकात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हैं, इतने कभी भी अच्छे नहीं, वो इतने दोस्ताना, इतने फ्रेंडली। और इसलिए भी कि जो एशिया कप की मीटिंग थी ढाका में, वो जब मोहसिन नकवी ने वहां पर करवाई तो जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है, वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा रिगार्ड करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी आप बड़ी टीम को लेकर आओ, आप किसी वो पॉसिबल नहीं है इस टाइम। वो जो आप अगर बड़ी टीम की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तो एशेज चल रही होगी, मतलब और भी आप मतलब कोई भी साउथ अफ्रीका भी खेल के गई है, उसमें फिर इंडिया जाना है, उसका इंडिया का टूर है। हाँ, तो वो कोई अवेलेबल, न्यूजीलैंड है, अब वो अभी इस टाइम पे थोड़े से सोए से नजर आते हैं। ऑप्शन आपके पास एक आयरलैंड का नजर आ रहा है या एक बांग्लादेश का नजर आ रहा है। अब आप ख्वाहिश की इज़हार कर रहे हैं, अब दायरा ख्वाहिश तो हर किसी की होगी, हम भी चाहेंगे भाई आप इंग्लैंड को बुला लो, नहीं तो कुछ वेस्ट इंडीज के साथ राब्ता कर लो, लेकिन जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो बांग्लादेश और आयरलैंड के नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टाइम अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन जैसे भारतीय मीडिया तो ये रिपोर्ट्स कर रहा है कि अफगानिस्तान पुल आउट कर जाएगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा स्टैंड देखें पीसीबी का, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, ये भी एक इशू नजर आ रहा है कि मे बी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अफगानिस्तान को खुद ही ना आने दे। ये तो वो इंडियन मीडिया चला रही है ना, यहां पे ये भी है कि शायद वो अफगानिस्तान को खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह दे कि आप नहीं है हमारे साथ,
और या तो क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने बुरे नहीं है तो उनके साथ बाहिमी मुशावरत के साथ कह दिया जाए कि आप नहीं है। लेकिन अभी जाहिर है कुछ ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ना ही कुछ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिस्पॉन्ड आया इस पर, ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिस्पॉन्ड आया तो खुलकर इंडियन मीडिया की तरफ से आया और उन्होंने कह दिया जी कि अफगानिस्तान पुल आउट कर रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इशू है। अगर तो चलो आप कहते हो क्योंकि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये चीजें रुकवा भी दी हैं, कह दिया कि जी सीज फायर वगैरह हो गया। अब इसमें ना मोहसिन नकवी क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है थोड़ा सा ना कुछ ये भी सोच बताते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि अगर सब मामलात ये हो भी जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान ये खेलने के लिए आ जाती है तो फिर ये इशू ना हो जाए कि अफगानिस्तान वो वाली हरकतें शुरू कर दे जो इंडिया ने की थी, यानी कि वो कहें कि जब हाथ नहीं मिला रहे, मैच के बाद प्रेजेंटेशन में वो इस तरह की कोई बयानबाजी कर दें कि जी हमने ये अपने डेडिकेट कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, इस तरह की बातें हो जाती है ना। क्योंकि देखो क्रिकेट है, अब आप 2 मैच खेलोगे अफगानिस्तान के साथ, कोई पता नहीं कौन एक जीत जाए। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, ये नहीं आप कर सकते कि हार जीत का ऑप्शन नहीं है। अभी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस चल रहे थे ना, यहां पे एक ऐसा सिनेरियो बना दिया गया था कि हार जीत की गुंजाइश नहीं है। तो अभी ट्राई सीरीज भी खेली थी, हम एक अफगानिस्तान से मैच हारे थे, 2 हमने उनको पेल दिया था, सीरीज भी हमने जीत ली थी ट्राई सीरीज। लेकिन इस पे अब ये भी पीसीबी को डाउट है, या आप कह लो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि अगर अफगानिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आएगी तो उनके खिलाड़ी जो है वो डिफरेंट किस्म का रवैया ना दिखाएं, बहुत डिफरेंट किस्म की चीजें ना दिखाएं। उससे क्या होता है कि फिर क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ जाती है। और ये कोई एशिया कप नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये ओरिजिनेटेड जो सीरीज थी वो पाकिस्तान और श्रीलंका की थी। इस पर अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड था उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उन्होंने कहा भाई हमारी भी आप हमें भी कुछ एंट्री करा दें। और एशिया कप के जब मीटिंग सीटिंग चल रही थी तो उसमें बड़ी पपियां झपियां चल रही थी अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनके साथ पीसीबी की, तो उन्होंने कहा जी आपको भी हमने डाल दिया। वो ये हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सीरीज कोई अफगानिस्तान ओरिजिनेटेड इस सीरीज के अंदर था, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि अगर अफगानिस्तान यहां के अंदर आ गया और उनके खिलाड़ियों ने इस तरह की हरकतें की कि भाई हम हाथ नहीं मिला रहे, भाई हम ये नहीं कर रहे, तो ये एक वैसे भी पीसीबी को लग रहा है कि ये एक बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि अफगानिस्तान को बुलाया ही ना जाए और अफगानिस्तान को हटा दिया जाए। बेशक पावे हम जो श्रीलंका के साथ है वो हम 3 T20 ही खेल लें या 5 T20 ही खेल लें, अगर हमें कोई दूसरी टीम नहीं भी मिलती, वो आयरलैंड नहीं मिलती, वो हमें नेपाल नहीं मिलती, वो हमें बांग्लादेश नहीं मिलती, ठीक है मत मिले, हम सिर्फ श्रीलंका के साथ खेलेंगे, लेकिन हम कोई भी इस टाइम खेल के अंदर पॉलिटिक्स नहीं चाहते। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट ये आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के हॉल से अपडेट आ रही है कि 20 की 20 टीमें जो है T20 वर्ल्ड कप 2000 ये जो आपका 26 में खेला जाना है इसके लिए फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं और सारी टीमों के नाम जो है सामने आ चुके हैं। 20 टीमें जो है मध्य मुकाबिल होंगी। नेपाल को हमने कल भी मुबारकबाद दी थी, आज भी मुबारकबाद देते हैं कि नेपाल भी जो है क्वालिफाई कर गया, साथ यूएई भी क्वालिफाई कर गया, ओमान भी क्वालिफाई कर गया, पूरी लिस्ट आ गई है जी। देखिए 20 की 20 टीम्स जो हमारे पास आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो T20 वर्ल्ड कप आपका 8 फरवरी से 7 मार्च तक श्रीलंका और भारत के पास को होस्टेड है। एक सेमीफाइनल श्रीलंका को दिया जाएगा, एक सेमीफाइनल इंडिया को दिया जाएगा और फाइनल दोनों के ही पास होगा। ये आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को होस्टिंग राइट्स मिले। श्रीलंका इनिशियली जब बिड हुआ था तो इंडिया और श्रीलंका दोनों को राइट्स मिले हुए थे। वैसे भी श्रीलंका ने भी अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने और इंडिया ने अपने मैचेस इंडिया में खेलने हैं और बाकी जो टीम्स हैं वो आधी श्रीलंका में खेलेंगी और आधी आपके इंडिया में खेलेंगे। ऐसा नहीं है जैसे वुमेन्स का था, वो तो खाली पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को दिया गया है ना, बाकी तो सारी टीम्स इंडिया में खेल रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे श्रीलंका ऑफिशियली इस T20 वर्ल्ड कप का होस्ट है। खैर 20 टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं, आपको कल भी 19 टीमें बताई थी, आज दोबारा से रिपीट कर देते हैं। भारत और श्रीलंका होस्ट हैं इस T20 वर्ल्ड कप के। सुपर 8 से जो हमारे पास टीम्स आई थी, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए, ये हमारे पास आई थी। आईसीसी रैंकिंग से हमारे पास पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड की टीम्स आई थी। अमेरिका रीजन से क्वालिफाई करके कनाडा आई थी। फिर यूरोप से क्वालिफाई करके नीदरलैंड और इटली आए थे। फिर अफ्रीका रीजन से नमीबिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई करके आए थे। और जो एशिया वाला रीजन है, उस जो ईस्ट पैसिफिक रीजन, उसके पास भी हमारे पास टीम्स आ चुकी हैं, जिसमें नेपाल ने कल क्वालिफाई किया था, ओमान ने किया था और यूएई ने किया था। तो ये अली साहब 20 टीम्स हैं। अब जो आईसीसी अपडेट दे रहा है वो ये कह रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप, सॉरी माफ कीजिएगा, जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप अभी खेला जा रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप, ये जैसे ही खत्म होगा इसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो ग्रुप्स हैं वो भी अनाउंस कर देगा और जो तारीखें और जो शेड्यूल्ड है एक एक मैच का कहां खेला जाएगा वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल जी। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो पीएसएल के हवाले से आ रही है।
तो पीएसएल के हवाले से स्टिल जो चीजें हैं वो डाउटफुल का शिकार है, क्योंकि अभी तक जो वैल्यूएशन है वो नहीं लगाई जा सकी है। और पीसीबी वो जो एक टीम बनाई हुई है उन्होंने जी, ये पीएसएल की जो इंतजामिया है वो इंतहाई ढीलेपन का शिकार है, जिसके चलते जो फ्रेंचाइज मालिकान है उन्होंने इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार किया है। और उन्होंने ये कहा कि यार इंतहाई जो है वो आप कह लें अनप्रोफेशनल रवैया जो है इस वक्त पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से अपनाया जा रहा है। देखिए, मामला डिले का शिकार है और पीसीबी की तरफ से पूछो तो वो कहते हैं कि एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने नाम नहीं बताया, वो कहते हैं कि वो बहुत डिले कर रहे हैं। साथ वो कहते हैं कि जो हमें कुछ फ्रेंचाइजीज है वो हमें डिटेल्स नहीं दे रहे। फ्रेंचाइजीज कहते हैं कि पीसीबी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। और एक और जो चीज आई है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो कहते हैं कि एक जो फ्रेंचाइज है उन्होंने अभी तक ड्यूज ही क्लियर नहीं किए पिछले। हाँ, तो कह रहे हैं ये भी एक रीजन है। तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक पेज पर नहीं है। वो फ्रेंचाइजीज वाले कहते हैं कि पीसीबी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, पीसीबी जवाब भी नहीं देता, ना पीसीबी सीरियस होता है। अब तो इवन अलग एंटिटी बना दिया है सलमान नसीर साहब की क्यादत में पीएसएल की, लेकिन वहां पे भी कोई अपडेट नहीं है, कोई पता नहीं चलता। बहुत ही फुदू खाते में चीजें जो है वो चलाई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इनको तो बिल्कुल इन्होंने ब्रांड का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये फ्रेंचाइजीज का मौकफ है, पीसीबी का मौकफ इस पर यह है कि हम अभी कर रहे हैं, हम डिफरेंट दो टीमों से बातचीत, अभी पहले हम अपनी डिटेल फाइनलाइज करेंगे, फिर हम जो है वो दो टीम्स की बात करेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो देखने को हमें सारे मामले में दिख रहा है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं इस शो आपको आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप जो है वो जाइए इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।